हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, एक्सरसाइज 2.5 के। अब एक्सरसाइज 2.5 जो है चल रही है, चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज है। इसके हम 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अर्लियर हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सारी जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है वो आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - xz। आपको सिंपल सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx वाली फॉर्म बन रही है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx ये था। तो अब इसको फॉर्मूले को हम अब उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, आइडेंटिटी की फॉर्म में कैसे लाएंगे उसे, x + y + z का होल स्क्वायर कैसे लिख पाएंगे वो देखिए जरा। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा इसको 4x² ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस इसे लिखूंगा मैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिखूंगा मैं 4z का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है हमारा xy आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है 2xy, तो 2x x कितना है यहाँ पे हमारे पास 2x है, 2x लिखेंगे। y कितना है हमारे पास 3y है, 3y लिखेंगे। मल्टीप्लाई करें 2 2 या 4 3 या 12। अब एक बात देखने वाली है कि अगले वाले टर्म्स में माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x वाला टर्म्स या y वाला या z वाला टर्म्स कोई ना कोई माइनस रहा होगा। हो सकता है दो भी माइनस हो, तीनों की तीनों माइनस हो, या एक माइनस हो, कुछ कह नहीं सकते क्या। तो वह यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए अगर x माइनस होता या y भी माइनस होता तो यहाँ पे क्या आता, हमारा माइनस आना चाहिए था, माइनस नहीं आया। अगर x की वैल्यू यहाँ माइनस होती इस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ पे माइनस आता, सिंपल सी बात है। या y दोनों में से अगर एक माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, अगर दोनों माइनस होते तो प्लस आ जाता। चलो मैं दोनों को, आप सोचेंगे कि सर कह रहे हैं कि ऐसे कहेंगे कि हम यहाँ पे एक को माइनस मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे, हम दोनों को माइनस मान के चलते हैं। सपोज करो ये दोनों माइनस मान लीजिए, यहाँ प्लस आ गया, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर दोनों को माइनस मानेंगे तो यहाँ पे माइनस माना हमने तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब कंडीशन देखिए आप, यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है कि एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है, एक्स वाई का कोई भी माइनस नहीं था, इस वजह से ये पॉजिटिव आया है। अब यहाँ पे देखिए आगे ये माइनस आया, ये माइनस कब आ सकता है? +2 वाई फॉर्मूला होता है वाई जेड, वाई कितना है 3y और जेड कितना है 4z। अब एक्स वाई में से तो कोई माइनस नहीं था, क्यों? क्योंकि एक्स वाई माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, नहीं है माइनस, तो इसका मतलब क्या जेड वाले टर्म्स में माइनस रहा होगा, तो ये आपका जेड वाला टर्म्स माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, 4 2 8 3 24 माइनस के 24 आ चुके हैं। आगे करेंगे हम +2 क्या होता है जेड एक्स, जेड कितना है हमारे सामने माइनस के 4z आ चुका है, और x कितना है 2x, मल्टीप्लाई करिए 2 4 8 2 या 16 माइनस के 16 आ चुका। तो इसको हम आइडेंटिटी फॉर्म में पहले बना लेंगे, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब हमारा क्या बना, x ये 2x² + 3y² + -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 * 2x * 3y + 2 * 3y * -4z + 2 * -4z * 2x। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया इसको। जैसे हमने इसे कंप्लीट किया तो किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी? आइडेंटिटी बनेगी हमारे सामने x + y + z का होल स्क्वायर, यहाँ पे x ये पूरी मानी जाएगी, राइट। 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमें यही करना है, आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपेंड है, पहले से एक्सपेंड हुई है, हमें उसको कंप्रेस करना है। वो किस तरह से करेंगे वो इस तरह से हम कर सकते हैं।
तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ के सेकंड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो आप देखिए। ये गिवन है 2x² + y²। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 2x² ऐसे लिखूंगा मैं, √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उसे मैं, √2x का होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे, y का होल स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, 8 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इसे 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 80 आएगा। अब देखिए प्लस 2x × y है, x क्या है यहाँ पे √2x और y कितना है यहाँ पे y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√2xy आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस करने की या तो x की वैल्यू माइनस होगी या y की वैल्यू माइनस होगी। अब देखते हैं क्या, अगर x की वैल्यू माइनस है तो देखिए आगे अगर x की वैल्यू माइनस रखते हैं हम तो यहाँ y है प्लस आ गया, यहाँ भी x कितना आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन x है तो माइनस कौन होगा, माइनस x वाला टर्म्स होगा, इसलिए माइनस हमारा ये रहेगा इसमें, ये होगा माइनस के √2xy इनटू प्लस करेंगे 2yz होता है, y इनटू z कितना है 2√2z, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 2 2 या 4 √2yz प्लस क्या होता है हमारे सामने 2zx होता है 2, z कितना है 2√2z इनटू x कितना है माइनस की √2x। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 2 जा 4, √2 का √2 में करेंगे कितना आता है, 2 आता है, 4 2 जा 8, तो इसलिए से 8zx आ जाएगा प्लस माइनस माइनस इस तरह से। तो किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बन के आ रहा है हमारे सामने माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मेन चीज हमें यही देखनी है कि माइनस किस पे कैसे कहाँ लगाना है। ये देख लीजिए जिसमें दो, अगर एक माइनस है आपका तो दो वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस आ रही होंगी, जैसे कि ये और ये माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, x वाला है या y वाला है, x वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, x वाला टर्म आपका क्या रहेगा, माइनस वाला ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा 50 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें गिवन है यहाँ पर 2x + 1 का होल क्यूब, इसे एक्सपेंड करना है। क्या बना, a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, क्या होती है आइडेंटिटी, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सारी आइडेंटिटी मैं आपको 2.5 की फर्स्ट वीडियो में सारी आइडेंटिटी में लिखा चुका हूं, वो देखिए। अब कैसे करेंगे, ये होगा हमारा 2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a कितना है, 2x है, b कितना है, 1 है। देखिए ये इसको मैं मानता हूं a, यहाँ पे इसको मानेंगे b, a की जगह 2x रखेंगे। रखिए 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3, a कितना है 2x, 2a का होल स्क्वायर, b हमारा 1 है, प्लस 3 × 2a × 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8x³, 2 का क्यूब 8x³ का x³, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4, a का a² × 1 प्लस 3 2 या 6a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 8x³। यहाँ पे एक गलती हुई, क्या गलती हुई कि यहाँ पे जो a हमारे सामने है वो यहाँ पे कितना है, 2x के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसे x लिखेंगे और यहाँ पर जो a है वो 2x के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 6x होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा आपका x² होगा, राइट। तो इसे करेंगे 8x³ प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 12x² प्लस 6x। इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए।
जो पावर है x की उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ी फिर छोटी, इस तरह से लिख लीजिए इसको। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें ये करना है। आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लर्न करनी है, उसका यूज किस तरह से करना है वही यहाँ पे मेन 9th में आपका वही कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होती है उस केस में। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो ये तो हो चुका इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, वो देखिए। या 2a माइनस 3b का होल क्यूब कैसे करेंगे? आइडेंटिटी हमारी वही होती है, क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो लगकर करिए ऐसे 2a का होल क्यूब प्लस फिर क्या होता है b क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो आ रही है हमारी कैसी आ रही है? वो आ रही है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो कैसी बनेगी? ये बनेगी a माइनस b का होल क्यूब, मतलब x माइनस y का होल क्यूब। आइडेंटिटी जो होती है वो क्या आती है हमारे सामने? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे करिए क्या है हमारे सामने? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम x मान लेंगे यहाँ पे, और इसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो देखिए क्या होगा? 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3x कितना है यहाँ पे? 2a का होल स्क्वायर, y हमारा है 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूले है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। 2k का होल क्यूब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 जब बाद में कर लेंगे इसे 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 2 या 6a इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे 9b स्क्वायर। अब देखिए 8a क्यूब माइनस के 27b क्यूब माइनस 3 4 या 12 3 36 a स्क्वायर b प्लस 6 9 या 54 a b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से मेन चीज आइडेंटिटी है। माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा, लास्ट में जाके प्लस आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला यूज किया है वो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने इसमें, क्योंकि जो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है उसकी दो आइडेंटिटी होती है। एक तो एक पहली वाली जो थी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, और दूसरी ये वाली होती है। तो हमने सेकंड वाली यहाँ पे यूज करनी है। इतना हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसका वो देखते हैं। ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब कैसे करेंगे? देखिए इस प्लस वाला आ रहा है x प्लस y का होल क्यूब या a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले टर्म का क्यूब 3/2x का होल क्यूब प्लस सेकंड वाले टर्म का क्यूब प्लस फिर क्या होता है 3a स्क्वायर भी 3a कितना है यहाँ पे 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर जब इससे करेंगे कितना आएगा? ये 27x क्यूब 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9/4x स्क्वायर प्लस 9/2x इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? ये 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। तो इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा। आपको मेन आइडेंटिटी के बारे में किस तरह से करना है वही यहाँ पे कैलकुलेशन मेन आपको अपने आप खुद करके देखनी होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका x माइनस 2/3y का होल क्यूब। माइनस वाला फॉर्मूला आ गया। क्या करेंगे? पहले में क्या होता है? x क्यूब होता है, x का क्यूब करेंगे, माइनस आता है फॉर्मूले में, दूसरा टर्म का होल क्यूब होता है,
फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, 3 का मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर होता है और दूसरा वाला टर्म एज इट इज रहता है। फिर प्लस आता है फॉर्मूले में, 3 का मल्टीप्लाई होता है, पहले वाला टर्म एज इट इज और सेकंड वाले टर्म का होल स्क्वायर रहता है। इतना हमने यहाँ पे किया फॉर्मूले को देखते हुए। कितना आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल रहेगा आपका, माइनस के 2x स्क्वायर वाई रहेगा प्लस 3x इंटू ये हो जाएगा 4/9 वाई स्क्वायर, 3 से 9 3 टाइम्स कटेगा। कितना आएगा हमारे सामने एक्स क्यूब माइनस के 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 x वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर ये रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 99 का होल क्यूब। होल क्यूब सिंपल सा कहेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये फाइंड करना, आइडेंटिटी यूज कर इसको सॉल्व करना। आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे वो देखिए। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा इस तरह से वैल्यू को लिखेंगे जिसमें 100,000 का टर्म्स आता हो, 100 या 1000 का टर्म्स आता हो, वो अच्छा रहेगा। आप लिखने को तो 90 + 9 लिख सकते हैं इसे, लेकिन 90 का होल क्यूब करेंगे वो आपका दिक्कत रहेगी फॉर्मूले के हिसाब से। इसे लिखेंगे 100 - 1 का होल क्यूब। अब a - b का होल क्यूब लगेगा, क्या होता है लिख लीजिए आप अच्छी तरह से। पहले a - b का होल क्यूब क्या होता है हमारे सामने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² और प्लस के 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ही आपको देखते हुए इसको सॉल्व करना है। कैसे, क्या है हमारे सामने 100 - 1 का होल क्यूब, 100 a रहेगा और 1 क्या रहेगा हमारे सामने b, ये तो a रहेगा और ये क्या रहेगा हमारा b रहेगा। करिए, ये होगा 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, a कितना है 100 का स्क्वायर, b 1 है, 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब कितना होगा, जब भी आपको क्यूब करना हो 100 का, 1000 का, 10,000 का, आप जीरो गिन लीजिए। जीरो कितनी यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 नहीं करना होगा, 2 जीरो का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 6 जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1 होता ही है, माइनस 3, 100 का स्क्वायर आपको पता ही कितना होगा 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो वही सेम टर्म में आता है। अब करेंगे 1, अब एक काम कर लीजिए, यहाँ पे प्लस प्लस को पहले प्लस कर लीजिए और माइनस माइनस को माइनस कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे 300 है और ये इतना, इसे करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सामने कितना 1 2 3 और 300 इतना हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 30,000 और यहाँ कितना ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 30,001 इतना हुआ। अब इसको इसमें से आप माइनस कर लीजिए, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना था, यहाँ आएगा 10, 10 में से 3 जाएगा कितना 7 और यहाँ 9 9 9 9 7 299। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन, थोड़ा सा आप ये करिए थोड़ा सा सॉल्व। नाइन आएगा आपका यहाँ पे, फिर 9 आएगा है ना, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ गया आपका 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ये 0 की 0 आ जाएगी, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे जाएगा 7 और ये 9, तो 970299 इस तरह से आपका ये आंसर रहेगा। तो अब
अगर आप 99 का मल्टीप्लाई करते तो काफी लेंथी प्रोसेस होता, लेकिन अगर आईएनटी का इस्तेमाल करते तो कभी कभी बेसिकली ज्यादातर क्या होता है आईएनटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन इजी ही बनता है। और आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहा है 7 इसमें आईएनटी का इस्तेमाल करके ही आगे इस क्वेश्चन सॉल्व में करना है। तो आप नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है 102 का होल क्यूब। कैसे करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम इसे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। प्लस का फॉर्मूला है, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इजी कर लीजिए आप 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b आप ये लिख लीजिए, इस फॉर्मूले से कर लो। आप चाहे तो वो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए a कितना है हमारे सामने 100 का क्यूब, b कितना है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है 100, b कितना है 2, a प्लस b कितना है हमारे सामने 100 प्लस 2। अब करेंगे सॉल्व इसको, इसका क्यूब कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8, इसका कितना 3 2 या 6 600 इंटू 102। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 100008 प्लस 00 6 2 या 12 6 1 या 6। अब इसको प्लस कर लिया, कितना आएगा ये 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 0 1, इसका कितना है 10612008। तो इस तरह से इसका ये आंसर रहेगा। तो ये तो आपका इसका वो 102 का होल क्यूब। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो वो हमें गिवन है यहाँ पे कितना, क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे सामने 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। इसे कैसे करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस के 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसे आपको खुद करना है। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.5 के आज की वीडियो हमने कंप्लीट किया है फिलहाल अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। आगे करके देखते हैं जो कौन से क्वेश्चन है, ये देखिए आप। देखिए 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। हमें क्वेश्चन का 8 की प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 8 ए क्यूब प्लस क्यूब प्लस, यहां से आप एक काम करिए कि यहां से कोई चीज आप कॉमन लीजिए। कितना कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आप देखिए 6 ए बी आप कॉमन ले पाएंगे, कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेके यहाँ बचेगा हमारे सामने कितना 2a प्लस यहाँ कितना बचेगा b बचेगा। इतना कॉमन लिया हमने, 6a भी कॉमन लेंगे, यहाँ बचे 6 2 12, 2 आया a भी आ गया, a बचा, यहाँ से a भी आ गया, यहाँ b बचेगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा मैं 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 6a भी है, फॉर्मूले में क्या होता है 3ab होता है ना, तो 3 इंटू a कितना है यहाँ पे ये वाला टर्म 2a, b कितना है हमारे पास b, और यहाँ पर 2a प्लस b। तो क्या बना, फॉर्मूला बन के आ रहा है हमारे सामने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। तो यहाँ से ही समझ में आया सारी वैल्यू प्लस प्लस की है, तो किसकी आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी बन के आ गई हमारी x प्लस y का होल क्यूब मतलब 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी जो बनेगी वो बनेगी 2a प्लस b का होल क्यूब। सबसे इजी तरीका यही है। अगर आप डायरेक्टली इस वाले के थ्रू ही करते हैं, अगर ऐसे नहीं करते तो आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत होती। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, दो मैं लिख के दिखा दूं, दो आइडेंटिटी हमारे सामने क्या थी, एक तो थी जैसे कि a प्लस b का होल क्यूब अगर बात करें तो ये थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो ब्रैकेट से समझ में आ गया a प्लस b है, तो ये आ गया 2a प्लस b, सिंपल सी बात है 2a प्लस b आ गया। अगर 2a प्लस b आ गया तो यहाँ पे 2a का होल क्यूब होना चाहिए, कायदे से 2a का होल क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब ही आएगा।
क्लियर। तो यहाँ से जो टर्म आएगा वही 2a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अगर माइनस आता वहां पे तो माइनस का होल क्यूब हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो बनना है इस आइडेंटिटी का बन रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसा कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने सेकंड पार्ट 8a³ - b³ - 12a² प्लस 6ab²। इसी तरह का थोड़ा सा है, कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको मैं लिखूंगा 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस, अगर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस समेत कॉमन लेंगे आप। माइनस कितना कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा हमारे सामने 6ab, यहाँ बचेगा प्लस का 2a, यहाँ बचेगा माइनस का b। अब देखिए हम क्या ले सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए भी होता है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू बी, कितना है b, ये आएगा माइनस के b। तो किसका आइडेंटिटी बनेगी ये, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसकी बनेगी 2a माइनस b का होल क्यूब, ये बनेगा कितना 2a माइनस b का होल क्यूब। इस तरह से इसका ये आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब इसमें बेसिकली दे रहा है 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स में 2 पार्ट मैं कर चुका हूं, एक पार्ट आपको करके बता रहा हूं, और रिमेनिंग पार्ट होंगे 2 पार्ट बचेंगे, वो आप खुद करेंगे। वो देखिए, अब देखिए कैसे करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 3p का होल क्यूब, 27 है ना इस वजह से, माइनस 216 किसका होल क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125, 216 6 का क्यूब होता है, तो इसे लिखूंगा मैं 1/6 का होल क्यूब माइनस, कॉमन क्या आ सकता है, अब देखिए कॉमन, यहाँ पे अपॉन 2 है, वहां पे अपॉन 4 है, 9 यहाँ पर है, वहां पर 9 है नहीं, 9 कॉमन आएगा नहीं, हाँ 2 यहाँ पर है, यहाँ पर वहां 4 है, 2 कॉमन आ सकता है, माइनस p भी है, तो माइनस के p/2 हमारा कॉमन आ गया, आया p/2 जैसे ही कॉमन आएगा तो ये प्लस का बनेगा, p कॉमन आ गया, 2 भी नीचे कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, और एक और चीज यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको 3 तो कॉमन आपको लेना ही होता है, 3 क्या होता है, आपको 3 तो ऑलवेज कॉमन यहाँ पर लेना होता है, हमेशा आपको 3 तो कायदे से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3p/2, 3p/2 कॉमन लूंगा, और 3 3 या 9, तो ये बन जाएगा 3p बचेगा, प्लस माइनस माइनस p आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 1/4 में, अगर 1/4 में मैं डिवाइड दूं किसका, 3/2 का, तो कितना बचेगा, 1/4 में मैं 3/2 का डिवाइड दूं, कोई p तो p कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, ये होगा हमारे सामने 1/4 इंटू 2/3, कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, कितना आएगा 1/6, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे सामने 1/6, इतना आ गया। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारे सामने, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब कैसे, अब कहोगे यहाँ पे हमारा 3ab कॉमन ना, देख लीजिए यहाँ की बात करें, क्या लिख सकते हैं इसको हम, माइनस 3, a क्या था 3p, b क्या था 1/6, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, कितना आया 3/2p आया, बन रहा है, तो इस बार बन रहा है ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा, हमारा आंसर आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर। तो ये इस तरह से, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बताया गया, ये मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 5th पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यही था, दोबारा समझ लीजिए आप। इसको लिखा 3p का होल क्यूब, इसको लिखेंगे 1/6 का क्यूब, यहाँ पे 3 आपको कॉमन लेना मैंडेटरी है, क्यों, ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूले में 3ab आता है, तो मैंने लाया यहाँ 3p/2, यहाँ 3p/2 लेंगे तो यहाँ 3p बचेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 1/4p में डिवाइड देंगे इसका 3/2 का, तो हम देंगे तो कितना आया, यहाँ पे 1/6 आएगा। क्लियर, ये हमारा बनता है। इस तरह से आज की वीडियो हमने कंप्लीट किए करे हैं, 5th 6th 7th और 8th 4th क्वेश्चन सारे कंप्लीट करे हैं। इसके 8th के 2 पार्ट रह गए हैं, 2 पार्ट आपके होमवर्क के लिए हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है।
और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे शेयर करेंगे सारा के सारा। आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में अगली जो क्लास रहेगी उसमें 8 से आगे 9th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जो भी है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, अपकमिंग वीडियो जितनी सारी हैं आपको पास सबसे पहले पहुंचे कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक और शेयर भी करना होगा। आज के लिए धन्यवाद। और आपके लिए एक बात बताना चाहूँ, कल से हमारी 11 बजे से, सुबह 11 बजे से और ऑनलाइन क्लास चलेगी जूम पर, तो आप उसको भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो उसकी मैं मीटिंग आईडी वगैरह यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।